और देखिए, बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने विवादित बयान दे दिया है। उषा ठाकुर कह रही हैं जो बाबा का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। तो अभी तक तो मामला सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब उषा ठाकुर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, वो कह रही हैं बाबा का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट होगा कि सनातन दृढ़ता से मजबूती से खड़ा है, तब इस प्रकार के षड्यंत्र अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं। ये ही तथाकथित कुछ वामपंथी, कुछ देशद्रोही जो बागेश्वर धाम वाले हैं, उनके पीछे पड़े हैं। पर जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के बाबा ने ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उनका निदान किया, वो सब आश्चर्यचकित हैं। और देखिए, ज्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ही एक सीनियर बीजेपी लीडर ने बाबा के खिलाफ विरोध का नया फ्रंट खोल दिया है। अच्छा, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बागेश्वर धाम के कोई बाबा जी से हम परिचित ही नहीं हैं। ना तो कभी हम वहाँ गए और ना तो कभी वो हमारे पास आए। जिसको हम जानते ही नहीं हैं उसके बारे में विश्वास अविश्वास का कैसे प्रश्न उठ सकता है? लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आप फूल बरसाकर उनका स्वागत करेंगे, अगर वो आकर जो दरारें हैं उनको जोड़ देंगे, तो ये तो माना जा रहा है कि आप एक तरीके से उन्हें चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, हम यही तो भ्रम है जी कि हम बागेश्वर के किसी महाराज को चुनौती दे रहे हैं। हम किसी को चुनौती वैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम हर उस व्यक्ति को चुनौती दे रहे हैं जो चमत्कार की बात करता है, चाहे वो कोई हो। हमने जो बात कही है किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कही है, हमने एक सिद्धांत कहा है। जो लोग भी दावा कर रहे हैं पूरे भारत देश में कि हम चमत्कार कर देते हैं, उनको हमने कहा था कि आइए, आप स्वागत है आपका, हमारे यहाँ की दरारें ठीक कर दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, पलक पावड़े बिछाएंगे। तो हमने किसी बागेश्वर बाबा जी के बारे में केवल नहीं कहा, हमने हर उस व्यक्ति को कहा जो चमत्कार का दावा करके जनता में जा रहा है। लेकिन आप लोग केवल बागेश्वर महाराज जी के साथ उस बात को, हमारी बात को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि फिलहाल सुर्खियों में बागेश्वर धाम वाले बाबा और उनके चमत्कार के दावे हैं ना, इसी वजह से आप अलग खड़े नजर आते हैं बाकी साधु संतों और सनातनियों से, और वो आप पर ये कहकर सवाल भी उठाते हैं कि सनातन में फूट है, ये एक तरीके से एकजुट नहीं है सनातनी। नहीं, ये एकजुट वाली जो बात है इसको ठीक से समझ लीजिए जी। ये क्या होता है कि गोलबंदी होती है। अच्छा। तो गोलबंदी में हमारी गोल में तुम हो कि नहीं हो, नहीं तो तुम हमसे अलग हो। लाइन खींच करके लड़ने वाले लोग या तो हमारी गोल में आ जाओ और या तो हमारे विपक्ष में हो जाओ। तो हम जो है गोलबंदी में नहीं रहते हैं, हमारा स्वभाव नहीं है। हम जो सच होता है और जो हमको विचार करने पर सच प्रतीत होता है वो बात कहते हैं। और हमको ये लगता है, और हमने जो अभी तक अनुभव किया है वो यही अनुभव किया है कि चमत्कार का कोई तात्पर्य नहीं है, व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे मुझे लगता है आप और ज्यादा निशाने पर आएंगे उन समर्थकों के जो आंखें बंद करके बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो दिव्य शक्ति है बाबा के पास। बाबा तो सीधे भगवान के साथ एक तरीके से लॉ लगा लेते हैं और उनको सीधे वहां वो संपर्क साध कर लोगों की समस्या दूर कर देते हैं। आप इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं? जी, बात केवल बागेश्वर के महाराज जी की नहीं है। ठीक है। इस देश में जाने कहाँ
कौन सी ऐसी गली बची है जहाँ पर इस तरह के लोग नहीं खड़े हो गए हैं कि हम चमत्कार दिखा देंगे और हम तुम्हारी समस्याएं दूर कर देंगे। लेकिन किसी की समस्या अभी तक चमत्कार से दूर नहीं हुई है। व्यवहार करने से, पुरुषार्थ करने से जरूर दूर हुई है, लेकिन चमत्कार से किसी की समस्या दूर हो गई हो ऐसा कोई प्रमाण अभी तक हमने तो नहीं देखा है। तो किसी ने देखा हो तो भाई उसकी अपनी बात है। अच्छा, ये जो अभी आप कह रहे थे कि लाइन खींचकर लड़ने वाले कि या तो गोलबंदी कर लो, हमारे साथ आ जाओ, इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे? किसकी तरफ आपका इशारा है? कौन है ये लोग? डाल रहे हैं रोशनी का मतलब ये है जी कि आज ये एक व्यवहार है कि हमारे गोल में आ जाओगे तो तुम अच्छे हो और हमारी गोल में नहीं हो तो तुम बुरे हो। अगर हम गोल में आ जाएं तो अच्छे हैं, नहीं तो बुरे हैं। तो ऐसा होता है। आप अगर हम उदाहरण देंगे राजनीतिक दलों का कि दूसरे दल में था तब तक उसकी आलोचना होती थी, जब हमारे दल में आ गया तो अच्छा हो जाता है। ये बात आप देखते हैं ना जी। तो वो एक उदाहरण है। इसी तरह से बाकी मामलों में भी गोलबंदी चलती है देश में। मतलब साधु संतों के मामलों में भी गोलबंदी चलती है क्या? ये समझना चाह रही थी मैं। साधु संतों के मामले में भी गोलबंदी चलती है क्या? सनातन के मामले में भी गोलबंदी चलती है क्या? बिल्कुल चलती है। सच को सुनना बहुत कठिन होता है, सबके लिए होता है, और हम तो सच बोलते रहे हैं और बोलने का ही हमारा इरादा है। सच के साथ रहने में ही हमको सुख मिलता है। हम गोलबंदी में नहीं पड़ते हैं, इसीलिए प्रायः हम निशाने पर रहते हैं लोगों के। लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, लोग तरह तरह से हमको परेशान करते हैं, लेकिन हमको सुकून रहता है कि हमने कुछ गलत नहीं बोला। जनता के सामने हमको नजर झुकाने की जरूरत नहीं है। हमारी अंतरात्मा हमको धिक्कारती नहीं है अकेले में जब हम होते हैं तो। ठीक है, तर्क के आधार पर बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर जो लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, वो सवाल अगर कोई रख रहा है सामने तो एक पक्ष मुखर होकर कह रहा है कि ये सनातन पर हमला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा के चमत्कारों को लेकर सवाल पूछा जाएगा या उनसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से वो ये कर रहे हैं, तो क्या ये सनातन पर हमला हो गया? भाई देखिए, एक डॉक्टर अगर दवा करता है तो हम पूछ सकते हैं कि क्या आधार है तुम्हारे, जो पुर्जा तुमने हमारे लिए लिखा है। एक वकील बहस करता है तो पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के आधार पर तुम ये बहस कर रहे हो, कौन सी नजीर तुम्हारे सामने है। तो इसी तरह से कोई धार्मिक अगर कुछ कर रहा है तो क्या जनता को उसको पूछने का अधिकार नहीं है कि ये इसका आधार क्या है? आधार बताइए, प्रक्रिया बताइए, लेकिन क्या खराबी है? लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है, जो लोग मेथड का उपयोग करके ये काम करते हैं। ठीक है जी। अगर कोई उनकी गोपनीयता हो तो वो कह दें कि इतनी बात हमारी गोपनीय है। गोपनीयता को भी आजादी दी जाती है, मान्यता दी जाती है। बहुत सारे पेटेंट हो चुके हैं, वो लोग अपना फार्मूला नहीं बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ ये हमारे फार्मूला है हमारे पास, जिसके कारण हम ये करते हैं। तो कोई बात है तो उनको आगे आगे बता देना चाहिए। यही तो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि ये अलग विचारधारा के लोग हैं, ये जो हैं वो सनातन विरोधी लोग हैं, और अब तो यहाँ तक कह दिया गया है, बयान राजनीतिक इस तरीके के आ रहे हैं कि ये देशद्रोही लोग हैं। तो ये जो मानसिकता है, क्या ये सही है? देखिए, हमने भी एक सिद्धांत की बात कही, सहज में कही। बागेश्वर वाले महाराज से हमारा कोई द्रोह नहीं है और वो बेचारे मिले भी नहीं हैं। अच्छा ही संबंध संपर्क हम लोगों का होना चाहिए। उनके प्रति हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष का भाव नहीं है, ना हमने उनके लिए कहा, लेकिन हमने एक सिद्धांत की बात प्रकरण आने पर सामने कह दी तो हमारे भी विरुद्ध में लोग कह रहे हैं कि तुम ही देशद्रोही हो और सनातन द्रोही हो। ऐसी परिस्थिति हो रही है। अच्छा, ये जिस तरीके की सिद्धियों का परिचय दे रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा अपने दिव्य दरबार लगाकर, ऐसा होता है? ये संभव है? देखिए, भगवान जो है वो अचिंत्य और अनंत शक्ति से संपन्न है। हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति है। वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति में ऐसी शक्तियां हो जाएं कि वो जो चाहे कर दे, ये संभव नहीं है। और जब कोई पाखंड का विरोध करता है तो केवल सनातन धर्म में फैले पाखंड का विरोध नहीं करता है। जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने इस तरह का आडंबर रचा रखा है उन सब का विरोध करता है। आप ये बताइए, ईसाइयों के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा जो पाखंड फैलाया जा रहा है उसका विरोध हम कैसे कर सकेंगे अगर हमारे घर में ही पाखंड होगा तो हमको तो पहले अपना घर साफ करना पड़ेगा ना, उसके बाद हम उनके ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन अब वो करते हैं इसलिए हम करेंगे, हम करते हैं इसलिए वो कर लें। इस तरह से बात रहेगी तो कभी भी पाखंड का अंत नहीं हो सकेगा देश से।
और लोग जो है, जो श्रद्धालु जनता है, मासूम जनता है, वो उसका शिकार होगी। शंकराचार्य जी, मुझे लगता है आपको दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच कितनी बारीक एक महीन लाइन है और कैसे उस फर्क को समझा जाए, क्योंकि यहाँ तो लोग इतने नाउम्मीद हैं अपनी जिंदगी में कि उम्मीद की जरा सी भी रोशनी किरण उनको कहीं दिखती है तो फिर वो बस उसी की तरफ दौड़े चले जाते हैं। बस ये जो उम्मीद की एक किरण जो दिखने की बात आपने कही ना जी, यही इस तरह के पाखंड का आधार है। लोग जो है इतने परेशान हैं, बेहाल हैं कि उनको जो बता दो वही करने को तैयार है। उनको कह दो कि चेहरे में काला रंग पोत करके 3 दिन घूम लो शहर में, तो 3 दिन घूम लेंगे। उनकी हालत ये है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों की ये जो आतुरता है, उसी का लाभ पाखंडी लोग उठाते हैं। लोगों को एक तो ये जानकारी होना चाहिए कि अपनी समस्या को दूर करने के लिए आपको उचित वैध उपाय अपनाने होंगे। किसी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो जो चाहे वही हो जाए। समस्याएं जादू की छड़ी घुमाने से या चुटकी बजा देने से अगर हल होती तो अभी तक संसार में बाकी सब चीजें बंद हो जाती, केवल जादू की छड़ी ही बाजार में बिकती। जादू की छड़ी नहीं, यहाँ तो दावा दिव्य शक्ति का किया जा रहा है। जादू की छड़ी से बिल्कुल अलग कहा जा रहा है कि ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधे दिव्य शक्ति है। ऐसा है कि हमको सूचना मिली है कि जो बागेश्वर के महाराज हैं वो हमारे पास आने वाले हैं। अच्छा, तो अगर वो आएंगे तो हम उनसे सब समझ लेंगे कि उनके पास क्या दिव्य शक्ति है, तभी हम इस बारे में आपको बता पाएंगे। और आपने कुछ सोचा है आप कैसे उनसे समझेंगे? कोई टेस्ट वगैरह लेने वाले हैं क्या आप उनका? क्यों, वो तो हमारे ही हैं। एक भगवान हनुमान जी के मंदिर के वो महंत या पुजारी हैं, जहाँ तक हम जान पाए हैं। तो वो तो हमारे हैं। हम उनसे प्यार से पूछ लेंगे कि भैया बताओ कौन सी साधना तुमने की और ये साधना किस शास्त्र में बताई गई है और उस साधना से क्या फल तुमको मिला है, कौन कौन सी शक्तियां तुमको प्राप्त हुई हैं, वो सब हम समझ लेंगे। और वो भी हमको नहीं लगता है कि हमसे छुपाएंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज से कोई अपनी साधना क्यों छिपाएगा। तो हम उनसे पूछ लेंगे और अगर वो उन्होंने हमको कुछ बताया और हमको लगा कि ये सारगर्भित है तो हम आप सबके माध्यम से उसको सार्वजनिक करेंगे। तो ये पहला मौका होगा जब आप उनसे मिलेंगे? इससे पहले आप कभी उनसे मिले नहीं हैं? इसके पहले हमने उनका चेहरा भी नहीं जाना था, नाम भी नहीं जाना था। ये तो जब वक्तव्य हो गया उसके बाद लोग ला करके हमको मोबाइल में दिखाने लगे और ये पता ही नहीं लगा। ठीक है, और जब आपने देखा वो वीडियोस आपने भी देखे होंगे, तो आपको क्या लगा? उन वीडियोस को देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? हमने ज्यादा वीडियो नहीं देखे उनके, लोगों ने चित्र ही हमको दिखाया, क्योंकि हमको उतना मौका नहीं मिल पाया कि हम पूरे वीडियो देखें उनके। जी, हमको उनके चित्र दिखाए गए और 1-1.5 मिनट के कुछ वक्तव्य जो उन्होंने दिए थे हमारे संदर्भ में, वो दिखाया गया। बस कल परसों से ही ये सामने बात आई है, अभी ज्यादा नहीं हुआ है। और इस समय भी आपको हम दिखा दें, ऐसे घुमाओ, ये देखिए, अभी भी हम एक जगह पे बैठे हैं, सारे लोग हमारे पास बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा छोड़ करके हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। और शंकराचार्य जी, हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि कल या परसों जब आप मुलाकात कर लें बागेश्वर धाम वाले बाबा से, तो फिर दोबारा से एबीपी न्यूज के लिए समय जरूर निकालिएगा और एबीपी न्यूज को बताइएगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा से मिलकर, उनसे बात करके उनके बारे में आपने क्या राय निकाली है, क्योंकि मुझे लगता है देश जानना चाहेगा आपकी राय उनके बारे में, उनसे मुलाकात करने के बाद। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।